पुलिस से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो हमें प्रोटेक्शन दे, क्योंकि आज बिल्डर ने हमें धमकी भी दी है कि हम तुम्हारे खिलाफ वहाँ पे कानूनी कार्रवाई करेंगे और तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करेंगे। हमें डराने की कोशिश की उन्होंने। Hi, I am Shivani, 8th SEM CS student. Hi, I am Pulkit Badolia, 8th SEM CS student. रिसेंटली मेरा प्लेसमेंट 2 MNC कंपनी में हुआ, जिसका श्रेय मैं आर्यभट्ट मैनेजमेंट टीम, मेंटर्स एंड HODs को देना चाहूँगी। And I am also very thankful to आर्यभट्ट टीम जिन्होंने हम स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लाइफ में उतरने के लिए इस काबिल बनाया। अरावली होम्स रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी में पानी बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं बंद करने से फ्लैट धारक हुए लामबंद। देर रात कृष्णगंज थाने पहुंचकर बिल्डर के खिलाफ दी शिकायत, बिल्डर पर मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। जनाना अस्पताल के नज़दीक अरावली होम्स सोसाइटी के प्रबंधकों की वादा खिलाफी और हठधर्मिता के खिलाफ सोसाइटी में रहने वाले 200 परिवारों ने लामबंद होकर बीती रात कृष्णगंज पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सोसाइटी के अध्यक्ष मुकेश कुमार सैनी ने बताया कि जनाना अस्पताल के नज़दीक अरावली होम सोसाइटी 2019 से अस्तित्व में आई। इसके बाद से ही बिल्डर लगातार फ्लैट धारकों को परेशान कर रहा है, जिसकी पूर्व में जिला कलेक्टर से भी शिकायत की जा चुकी है। अब तो हद हो गई, पूरा पैसा देने के बावजूद बिल्डर ने बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए, जिससे पानी की सप्लाई, बिजली, लिफ्ट सहित अन्य सभी सुविधाएं बंद हो गई। सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर पर मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाते हुए कृष्णगंज पुलिस से शिकायत दर्ज करने की मांग की। फ्लैट धारकों का आरोप है कि अरावली बिल्डर्स द्वारा समय पर कॉमन एरिया के बिजली का बिल नहीं भरने के कारण सोसाइटी का बिजली कनेक्शन काटा गया है, जिससे इंटरनेट, लिफ्ट सहित अन्य सुविधाएं बंद हो चुकी है और यहाँ रहने वाले 200 परिवारों से जुड़े 600 सदस्यों का जीवन संकट में आ गया है। अरावली होम सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ और आज हम बिल्डर के खिलाफ एप्लीकेशन देने आए हैं, क्योंकि पिछले लगभग 1.5 साल से हम वहाँ पे रह रहे हैं और हमने पूरी कॉस्ट बिल्डर को दी है, फ्लैट की पूरी कॉस्ट दी है, साथ में मेंटेनेंस भी दिया है। उसके बाद भी हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और हमारा जो काम है अभी भी इनकम्प्लीट है। 2019 में कंप्लीट कराना था। हम बार बार एप्लीकेशन बिल्डर को भी दे चुके हैं, इससे पहले हम एक बार कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं और उसके बाद आज हम शांतिपूर्वक बात करने गए थे वहाँ पे कि आप हमारी सोसाइटी को कंप्लीट कराओ, जल्दी से जल्दी हमें हैंडओवर दो और हमारी मूलभूत सुविधाएं दो। इसके बाद भी जो लाइट का बिल अभी तक जो ड्यू चल रहा था उसने आज कनेक्शन कटवा दिया है। पूरी सोसाइटी के अंदर अंधेरा हो रखा है, बहुत सारे परिवार वहाँ रहते हैं, लेडीज़ रहती हैं, बच्चे रहते हैं, तो अब उसकी सेफ्टी का सवाल हमारे सामने है कि भाई उनकी सेफ्टी कैसी होगी। न तो पानी आ रहा है और वहाँ पे पूरी चारों तरफ अंधेरा है, बिल्कुल उजाड़ में हमारी जो सोसाइटी है। तो हम चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट से भी कि वो हमारी हेल्प करे और पुलिस से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो हमें प्रोटेक्शन दे, क्योंकि आज बिल्डर ने हमें धमकी भी दी है कि हम तुम्हारे खिलाफ वहाँ पे कानूनी कार्रवाई करेंगे और तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करेंगे। हमें डराने की कोशिश की उन्होंने। तो हम पुलिस से, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें प्रोटेक्शन दे और बिल्डर को यहाँ पे बुलाएं और हमें जो भी है उससे बात करके और हमारा जो लाइट का बिल है उसको वापस से लगाएं और जो भी समस्याएं हैं उनका जल्दी से जल्दी समाधान करने की कोशिश करें। अरावली होम सोसाइटी में रहता हूँ। मैंने बिल्डर को मेंटेनेंस के नाम पर पैसा दिया था, जिसमें उन्होंने मुझसे GST की डिमांड करी थी। मैंने वो पैसा कंप्लीट विथ GST दिया। मैंने उनसे जब रसीद मांगी तो मुझे रसीद नहीं दी गई आज तक, और मैं जब भी रसीद मांगता हूं तो मुझे टरका दिया जाता है 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना। आज मैं एप्लीकेशन लेके गया था तो मुझे उन्होंने ऐसा लिख के दिया है, जो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन में, उन्होंने सिर्फ लिख करके दे दिया है, मुझे कोई रसीद नहीं दे रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझसे GST का पैसा काटा है तो GST का रसीद क्यों नहीं दे रहे? तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि वो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, हमसे पैसा, GST का पैसा ले करके और सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के साथ भी फ्रॉड है, ये 420 का केस बना। बिल्कुल सर, GST चोरी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें रसीद नहीं दे रहे हैं तो मुझे शक है कि वो GST चोरी कर रहे हैं। और मुझे आज भी रसीद में ये दिया गया कि 4-5 दिनों में, हमारे पास रसीद नहीं है, हम 4-5 दिनों में आपको दे देंगे, जबकि पिछले 28 तारीख को ही मैंने पैसा जमा करा दिया। सर, मैं अरावली सोसाइटी में रहती हूँ और मुकेश सैनी जी हमारे अध्यक्ष हैं।
साल भर से मैं लगभग रह रही हूँ वहाँ पे। छोटी मोटी तो वैसे बहुत सारी समस्याएं जो मैं यहाँ पे क्या क्या गिनाऊँ, लेकिन जो मेन समस्या है हमारी, जैसे बिल्डर्स की तरफ से आए दिन लाइटें काट दी जाती है। मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, हमारे पास पीने का मीठा पानी नहीं है, हम चौराहे से लेकर आते। अब लिफ्ट बंद हो जाने की वजह से हमें सीढ़ियों से लेकर के ऊपर चढ़ना पड़ता है। मेरे छोटे बच्चे मेरे साथ और भी फैमिली रहती है, तो मुझे उसके लिए परेशानी, जबकि हमने सारा मेंटेनेंस दे रखा है। बिल्डर्स की तरफ से आज हम बिल्कुल शांति से बात करने के लिए जब गए उनके ऑफिस में, तो हमें ये जवाब दिया गया कि हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, 200 परिवारों में से बहुत जनों का मेंटेनेंस नहीं आ रहा है, तो आप पहले उनकी मेंटेनेंस लेके आओ। अब मैं आपसे सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर सोसाइटी में जब उन्होंने मकान जब भी किसी को दिया, तो वो हमसे ये बता कर नहीं दिए थे कि आपके अगर वो पड़ोसी आपका अगर मेंटेनेंस नहीं भरेगा तो हम आपके मूलभूत सुविधाएं जो है वो बंद कर देंगे। मैं मेरे पड़ोसियों को नहीं जानती कि वो कौन है, कहाँ से रहता है, क्या करता है। तो मेरे हिसाब से बिल्डर्स के हाथ में ये होना चाहिए कि अगर कोई मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो उसको किस तरीके से उसे मेंटेनेंस लेना है और हमारी जो भी ये परेशानी है उसको दूर कर सके। तो ये मेंटेनेंस के हाथ में उनके हाथ में होना है, ना कि हमारे, कि हम उनसे सबसे मेंटेनेंस लें और फिर हम बिल्डर्स को दें, फिर वो हमारी समस्या को दूर करें। बाउंड्री वॉल के नाम पर भी उन्होंने सिर्फ नाम के लिए बाउंड्री वॉल बना रखा है। अभी किसी की बाइक चोरी हो गई, अभी मैंने एक रिकॉर्डिंग करके लाई हूँ, मैं आप चाहो तो मैं दिखा दूंगी। बिल्कुल ऐसा खतरनाक अंधेरा है, चारों तरफ खेत के बीच में हम रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। अगर कभी किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये बिल्डर सामने आकर के बोलेगा कि हमारी ये गलती है। तो इसी के लिए हम सब यहाँ पे शामिल होकर के क्रिश्चियनगंज थाने में आए थे और सर से रिक्वेस्ट करिए कि सर हमारी जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों मिल करके और जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट किया जाए।